नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टॉक एसेट इन्वेस्टमेंट में स्वागत करता हूं। वेलकम टू साइन फैमिली। देखिए, ये वीडियो ना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये शेयर है या नहीं, वोडाफोन आइडिया के शेयर आप रखते हो, अच्छी बात है। नहीं रखते हो वो भी अच्छी बात है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं लर्निंग बता सकूँ कि आज हुआ क्या है और क्यों ये नीचे गया और हमने इससे क्या सीखा। चलिए, आज जो खबर निकल के आई उस पर जाते हैं पहले, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों नीचे गया। तो खबर ये है कि कुमार मंगलम साहब ने स्टेप डाउन कर लिया एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वोडाफोन आइडिया से। ठीक है, पहली खबर होगी। दूसरी खबर ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अब टेक केयर करेंगे सारी चीज़ें, हिमांशु जी। ठीक है, अब वो तीसरी खबर क्या है, कुमार मंगलम साहब ने क्या किया था, उन्होंने बिरला जी ने क्या कहा, उन्होंने बोला कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी आके मेरे 27% जो स्टेक है वो ले सकती है वोडाफोन आइडिया में जो भी उनके हैं। अब बात आती है कि ये बात क्लियर होगी। फिर अब बात करते हैं कि उनके 27 है तो और किसके हैं। 45% है यूके बेस्ड कंपनी के, वोडाफोन कंपनी के। अब आपको पता है वोडाफोन कंपनी तो अगर जो 90s में पैदा हुए होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। एक हच नाम का टेलीकॉम था, उसको टेक ओवर किया था वोडाफोन ने। अब वोडाफोन का क्या है, वो इतनी ईजिली तो छोड़ेगी नहीं, मुझे जो लगता है वो इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि यार आप खुद सोचो, अगर आप कोई भी दुकान पे जाते हो या फिर मतलब मान लीजिए मैं अपने ही चैनल की बात करता हूँ कि मैं न्यू चैनल है या फिर कुछ भी चैनल है, तो उसको सब्सक्राइबर बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, आप रिलेट कर पाओगे। या फिर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें एक इमेज बनाना कितना डिफिकल्ट काम है, तो उसमें एक ग्राहक लाना बहुत बड़ी बात होती है, और तो उस ग्राहक को कोई नहीं छोड़ना चाहता। वैसे ही मुझे लगता है यूके बेस्ड कंपनी 45% स्टेक है, वो टेक केयर करेगी वोडाफोन आइडिया को, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जिनके पास शेयर है वो प्लीज़ पैनिक मत करना, हो सकता है वो गिर रहा है मगर इतनी जल्दी परेशान मत हो आप। ठीक है, मुझे पता है आपको दुख हो रहा होगा, मगर भाई दुख होगा क्यों, मैं रीज़न भी बताऊंगा क्यों होगा, और वही हमारी लर्निंग है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हो सकता है ये आप ब्रिंग कर लें और ऐसा ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस कम है। आप 5-10 साल के लिए थोड़ा रुको। ठीक है, इसमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएंगे, ऐसे एकदम से नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि कुमार मंगलम साहब बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, अगर वो स्टेप डाउन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है हमने क्या सीखा। अब मैं बताता हूँ हमने क्या सीखा, विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा, रुकिएगा दोस्त। ये मेरा ये मुझे जितना याद है, ये 2020 में मार्च में ये 3 रुपये का कुछ शेयर हुआ था एक टाइम पे। मैं लाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, जब वो 3 रुपये का कुछ शेयर था। देखिए, 6 मार्च 2020 में 3 रुपये 30 पैसे का ये शेयर था। अब उस समय क्या हो रहा था, ये शेयर नीचे जा रहा था। ठीक है, अब उस समय जब नीचे जा रहा था, लोग इसको बेच रहे थे, तो उस समय लोगों को ग्राहक नहीं मिल रहे थे जो खरीद सके इस शेयर को। मतलब समझ, लोअर सर्किट लग रहे थे उस समय भी, और ये खरीदा नहीं जा रहा था कहीं पे भी। अब उसके बाद क्या हुआ, अब आप यहाँ पे आ जाओ। ये 15 जनवरी 2021 की बात है, डेट याद रखिए, 15 जनवरी 2021 की। आप उस दिन क्या हुआ, ये शेयर हो गया 13 रुपये का। अब 13 रुपये का जिस दिन ये शेयर हुआ ना, न्यूज़ आई कि भाई ये हो जाएगा मल्टी बैगर। और न्यूज़ मैंने नहीं फैलाई मैं तो ये चीज़ करता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मगर बात क्या हुई, न्यूज़ कौन फैलाता है, शेयर मार्केट में पंडित बैठे हैं। पंडित कैसे, वो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वो बिना एनालाइज करे, उनको फर्क नहीं पड़ता आपके पैसे से, आपका पैसा डूबे या उठे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको फर्क पड़ता है उनके चैनल के व्यू आने चाहिए, और वो मस्त हेडलाइन बनाते हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ। अब जो बंदा मेरे जैसा नॉर्मल है, जो नया आया है शेयर मार्केट में, वो बिलीव करता है इन चैनलों पे, वो क्या करता है, इन चैनलों पे जाके ले लेता है। अब बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं और न्यूज़ चैनल भी हैं, वो जाके बड़ी बड़ी बोलते हैं और ले लेते हैं। आप उस डेट की याद रखिएगा, आप जो मैंने डेट बोली ना, आप उस डेट के न्यूज़ निकाल के देखो। 15 जनवरी 2021 में किस किस यूट्यूबर ने बोला आपको कि ये 50,000 का 50 रुपये का शेयर होगा, 25 रुपये का शेयर होगा, 30 रुपये का होगा, ऐसे बोल के मल्टीपल वीडियो मिल जाएंगे आपको। मगर आज कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बोलेगा कि हाँ उनसे गलती है। क्यों, उन्होंने बेसिक ही नहीं पढ़े। उन्होंने बेसिक क्या नहीं पढ़े, उन्होंने अर्निंग को फॉलो करता है शेयर। अब मान लीजिए अगर आपकी अर्निंग कम भी है ना, चलेगा, मगर कम से कम आप पे लोन तो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, नहीं चल रहा, आपका सेगमेंट डूब रहा है, तब भी उन्होंने वीडियो बनाई। और हम जैसे मासूम लोगों को, मैं हम जैसे भी बोलता हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार गलतियां की हैं, मैं भी इन चक्करों में फंसा हूँ, तो इसलिए बताता हूँ कि आप भी ना फंसे, इसलिए मैं इतना प्रेशराइज आपको बोल रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। उस समय क्या होता है ना, उस समय ऐसा लगता है कि यार ये भाग जाएगा, मैं फोमो होने लगता है, अरे ये भाग जाएगा, हो सकता है 50 का हो जाए, तो उस समय लगता है यार अगर मैं 10 रुपये डालूंगा तो 20 रुपये हो जाएंगे, 50 रुपये डालूंगा तो 100 हो जाएंगे, मैं ज़्यादा पैसे डाल देता हूँ। ये भी कह रहा है, सब जगह बोल रहे हैं, न्यूज़ बन रही है, भाग भी रहा है शेयर। लोग उठा के 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए डाल देते हैं। अब क्या हुआ, डूब गया चैनल। अब ये जो शेयर है वो डूबने लगा।
अब आप कहोगे कि भाई डूब रहा है, हम निकाल लेंगे। अब जब आप बेचने जाओ ना शेयर को, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा आपको। आपका 1 लाख रुपया डूबने लगा, स्टॉप लॉस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, बायर ही नहीं है तो कहाँ बिकेगा, ठीक है, बेचने खड़े रहो, नुकसान पे नुकसान है। अब जिस बंदे ने लोन लिया या कुछ भी करके पैसा लगाया, उसका डूब गया। और वो शेयर मार्केट जो न्यूज़ फैला रहे थे 13 रुपए पे कि वो कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ उनसे गलती हुई, क्योंकि उन्होंने कभी बैलेंस शीट एनालाइज नहीं की। तो इसलिए दोस्त, उनकी गलती वो नहीं मानेंगे, आपका पैसा है, ठीक है, आपको एनालाइज करना चाहिए। अब आप इस डेट को जाके देखना कौन कौन से बोला, आप उनसे पूछना कि आपने तो उस दिन बोला था, आपने बैलेंस शीट चेक नहीं की थी। वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके पैसे की कदर नहीं करते। आपका 1 रुपया कम होगा ना, तो शायद बस वाला आपको नीचे उतार दे, ऑटो वाला नीचे उतार दे, पेट्रोल वाला पेट्रोल कम दे। ये होता है रियल लाइफ में। तो आप अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो मेरे दोस्त? आपको बैलेंस शीट समझ में नहीं आती ना, 5 दिन बैठो, 10 दिन बैठो, मैं बताऊंगा। बैलेंस शीट नहीं आती तो मैं बता दूंगा, आप मुझसे पूछो तो सही, मैं आपको बताने के लिए हूं, मगर आप पूछो, आप लर्निंग करो, सेल्फ लर्निंग करो। क्योंकि यहाँ पे ना आपको उकसाने के लिए, व्यू पाने के लिए लोग उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं और आप फंस जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई फंसता है ऐसे, क्योंकि यार बहुत सारे मासूम लोग हैं जो काम करते हैं, सर्वेंट हैं, 10,000 20,000 रुपये होते हैं, 25,000 रुपये लगा देते हैं और कमाने में उनको नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोग लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। और कभी भी बैलेंस शीट बिना देखे उस शेयर में मत डालो। कोई भी बोल रहा हो, इवन दो मैं भी बोलूँ ना कभी आपको कि आप ये शेयर लो, आप सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करो। पेनी स्टॉक पेन होते हैं और लिटरली पेन होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो दिस अच्छी लग रही हो ना, मेरी बात समझ में आ रही हो, कहीं से आपको मिला भी हो ना, कहीं से पेनी स्टॉक में फंसे हो किसी भी यूट्यूबर के कहने पे और किसी न्यूज़ चैनल पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ। और प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों को पहुँचाना, जिससे वो भी समझ पाए कि उन्हें बैलेंस शीट पढ़नी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे चल के आपको एक कुछ एजुकेटेड वीडियो बना सकूँ, जिससे आप समझ सको कि आपको कहाँ पे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपको वीडियो एक्सेस हो जाए। धन्यवाद।